एक बार और जो है परमेश्वर का वचन को लेके आपके साथ परमेश्वर के वचन का मनन करने में मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम मनन करेंगे यशायाह के पुस्तक 43वां अध्याय, उसके पहला और दूसरा पद जो हम सब जानते हैं। कई बार हमने इसको सीखा, पढ़ा, प्रचार की, लेकिन आज हम इस परिस्थिति में, इस माहौल में, जो दुख के, मरी के, महामारी के समय परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं और परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो यशायाह 43 अध्याय, उसके पहला और दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 43 वर्स 1 और 2। हे इस्राएल, तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरे सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेंगी। धन्यवाद प्रभु के वचन के लिए, धन्यवाद। हम लोग मिलके इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का मेरा विषय ये है, मत डर, फियर नॉट, मत डरना। क्यों मत नहीं डरना, क्यों नहीं डरना है हमें, इस विषय में हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रभु हमसे कहते हैं मत डर। ऐसी समस्याओं में हर मनुष्यों के हृदय में डर आ जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें क्यों नहीं डरना, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। उसी वचन में भी आप देख सकते हैं 4-5 बातें वहां पर लिखा हुआ है, क्यों नहीं डरना। सबसे पहले लिखा हुआ है, याकूब से या इस्राएल से कह रहे हैं, ही इज आवर क्रिएटर। वहां पर लिखा हुआ है, तेरा रचने वाला, सृजनहार। कहते हैं मत डरो। क्यों नहीं डरना में? क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे सृजनहार है, हमारे बनाने वाले हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, क्यों नहीं डरना में? वो कह रहे हैं, ही इज अवर रिडीमर, ही इज अवर रिडीमर। उसमें ही लिखा हुआ है, उसी वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे छुड़ाने वाला हूं, इसलिए हमें नहीं डरना। मैं तेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। नंबर 3, क्यों नहीं डरना? उसी में ही लिखा हुआ है, यू बिलोंग्स टू मी। तुम्हें नाम लेकर बुलाया गया है, तू मेरा है। नंबर 4 में लिखा हुआ है, यू आर माइन, तू मेरा है। और उसी के साथ लिखा हुआ है, आई विल बी विथ यू, गॉड विथ अस। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मत डर, हे याकूब, इस्राएल, मत डर। आपको समझ में आ गया क्यों नहीं डरना चाहिए हमें? क्योंकि वो हमारे सृजनहार हैं, क्योंकि वो हमारे छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि वो नाम लेकर हमें बुलाया गया है, क्योंकि हम परमेश्वर का है। परमेश्वर हमसे कहते हैं, मत डरो, मैं तेरे संग हूं। प्रभु हमारे साथ है। इन दिनों में, इन कठिन समय में, इस कठिन परिस्थिति में हमें किसी भी चीज में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऐसा माहौल में हैं अभी, इस समय ऐसा परिस्थिति में हैं। लेकिन प्रियो, हमारे पास एक आशा है,
हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास एक छुड़ाने वाले हैं, हमारे पास एक बनाने वाले हैं, इसलिए हम किसी बात में डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू मुझे छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि तूने मुझे बनाया है, तूने बनाने वाले हैं। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, उसमें 366 बार या 366 बार जो है इस पद देख सकते हैं हम लोग, मत डर। एक साल में कभी 365 दिन आते हैं, एक साल में कभी कभी 366 दिन आ जाते हैं, लेकिन एक एक दिन के लिए एक बार प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, डरो मत। सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, ये हमारी बात है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है। प्रभु प्रतिदिन हमसे कहते हैं, फियर नॉट, मत डरो, मैं तेरे संग हूं, मत डरो, मैं तुम्हें बनाने वाले हूं, मत डरो, मैं तुम्हें छुड़ाने वाले हूं, मत डरो, मैं तेरा नाम लेकर जानते हैं, नाम लेकर बुलाए गए हैं। आई विल बी विथ यू, मैं तेरे संग हूं। कितने धन्य वचन है ये। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, धन्यवाद प्रभु, आपके जीवित वचन कितने कितने गहरे हैं। उसके साथ साथ हम पढ़े यशायाह 41 का 10वां पद में प्रभु क्या कहते हैं, 41 यशायाह 41 के 10वां पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को वायदा के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा मत डरो, फिर भी हम लोग डरते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, शंका करते हैं, संदेह करते हैं। इस समय ऐसा नहीं करना प्लीज, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ वायदा किया उन्होंने, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमें चंगा करने वाले यहोवा राफा है। वो चंगा करने वाले हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे डॉक्टर हमारे साथ साथ रहते हैं। ऐसा किसी को भी जीवन में सौभाग्य नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उसके संग डॉक्टरों के डॉक्टर नहीं चलता, लेकिन मेरे और आपके साथ वो डॉक्टरों के डॉक्टर चल रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं आप? जैसे बड़े बड़े मंत्रियां अपने ड्यूटी के लिए यात्रा करते हैं, अपने साधन से जाते आते हैं, तो कुछ वाहन ऐसा भी उनके साथ जाते हैं जो मेडिकल टीम है। बाई चांस उसके साथ कोई दुर्घटना हुआ तो डॉक्टर लोग उसके साथ रहते हैं। इससे भी बढ़कर डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों को बनाने वाले परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। मैं और कमजोर है, मैं बलहीन है, और मेरे पास क्या खूबी है, ऐसा सुविधा देने की क्या खूबी है, क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। इसलिए इस समय हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने इस प्रकार से कहा, above all don't fear difficult moments, the best comes from them. Above all don't fear difficult moments, the best comes from them. सब कुछ होता है, सारी चीजों में आ जाता है, लेकिन परेशानियों के समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त जो है हमें खत्म होने के बाद एक अच्छे समय हमारे पास आएंगे, एक अच्छा वक्त हमें देगा, प्रभु देगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हमारे ऊपर उनका ध्यान है। आपको मालूम है ये पुस्तक, यशायाह की पुस्तक की विशेषताएं, पुस्तक बाइबल में ही एक बाइबल है, पवित्र शास्त्र में ही
एक छोटा सा बाइबल है यशायाह की पुस्तक। समझ में आ गया? इसको बाइबल में बाइबल कहा जाता है या बाइबल के बाइबल कहा जाता है क्योंकि एक लघु या छोटा सा बाइबल के रूप में पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। कि बाइबल पढ़ते हैं, पूरे से पूरे बाइबल में आप देख सकते हैं क्या चीज आप नहीं डरना चाहिए, क्या चीजों में आपको डर नहीं होना चाहिए और किन किन चीजों में आपको डरना चाहिए, क्या चीजों में नहीं डरना चाहिए। आप पूरे बाइबल पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 56 अध्याय उसकी 4 पद में जब आप देखेंगे, भजन संगीता 56 चैप्टर वर्स 4, उसमें आप देख सकते हैं वहां पर लिखा हुआ है कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मतलब आप कोई भी फ्लैश से डरना नहीं, कोई भी प्राणी से आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आप किस में नहीं डरना, लोगों को देखकर नहीं डरना, लोगों से नहीं डरना आपको। पीपल, गिनती 14 अध्याय उसके 9 पद में, गिनती 14 का 9 में लिखा हुआ है देश के लोगों से नहीं डरना आपको। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो। उस देश के लोगों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हाँ, अगला, कोई भी हानि से आपको डरने की जरूरत नहीं। इविल थिंग, कोई भी हानि से आपको नहीं डरना। भजन संगीता 23 का 4, भजन संगीता 23 का 4 में या नीति वचन 1 का 33 में, नीति वचन 1 का 33, भजन संगीता 23 का 4 में लिखा हुआ है कोई भी बुरी या हानि करने वाली चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं। नंबर 5, युद्ध से आपको डरने की जरूरत नहीं। वार, इससे डरने की जरूरत नहीं। भजन संगीता 27 का 3, भजन संगीता 27 का 3 जब आप पढ़ोगे, साम्स 27:3 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर युद्ध से, कोई युद्ध से हमें डरने की जरूरत नहीं। नंबर 6, मनुष्यों से, अभी हम लोगों ने सीखा था, मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं आपको। मत्ती 10 का 28 पद, लूका 12 का 5, यशायाह 3 का 9, इन पदों में जब आप देखोगे मनुष्यों से डरने की जरूरत है। मत्ती 10 का 28, लूका 12 का 5, यशायाह 3 अध्याय उसके 9 पद में जब आप देखोगे कोई भी मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं आपको। नंबर 7, क्लेश से डरने की जरूरत नहीं। सफरिंग्स, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10वां पद में लिखा हुआ है कोई भी परसिक्यूशंस, कोई भी उपद्रव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। सफरिंग्स, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10वां पद में लिखा हुआ है आने वाले क्लेश से डरने की जरूरत नहीं। क्लेश तो आएगा, ये महामारी के बाद अकाल होंगे, अकाल के बाद तो क्लेश तो होगा, इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिरी में सडन फियर या अचानक आने वाले भय से ना डरना। नीति वचन 3 का 25, नीति वचन 3 का 25 हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। अचानक आने वाले डर से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक आने वाला भय से न डरना, अचानक आने वाले भय से न डरना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़ते हैं तो क्या नहीं करना हमें? न डरना। ये चीज ध्यान रखना।
आपको मैंने कई चीजें बता दिया किन किन चीजों में आपको नहीं डरना चाहिए। तो याकूब से कहते हैं मत डर, मैं तेरा सृजनहार, मैं तेरे छुड़ाने वाले, मैं तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाया। तो आपको इन चीजों में डरने की जरूरत नहीं। किन चीजों से डरना नहीं चाहिए और किन किन चीजों से डरना चाहिए हमें? नंबर 1, परमेश्वर से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए हमें? अपने जीवित परमेश्वर से या हमारे सृजनहार से हमें जरूर डरना चाहिए। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 13-24 पद में भी, मत्ती 10 का 28वां पद में, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 13 और 24, मत्ती 10 अध्याय उसके 28वां पद जब आप देखोगे, बाइबल में 40 बार, पूरे से पूरे 40 बार 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 उन्होंने आज्ञा दी गई है परमेश्वर का भय मानो। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें आशीषें मिलेंगी। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है। इस महामारी के समय, इस क्लेश के समय भी हमें परमेश्वर से डरे। ये बात ध्यान रखना, कोई इस समय में कुछ भी नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही हमारी मददगार है। समय हमारी आशा वही है, वो हमारे साथ वायदा किया, मैं तेरे संग संग रहूंगा। इस क्लेश में भी प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी मददगार है। इसलिए जितने हो सकते हैं हम उसके संग रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो परमेश्वर से डरे। नंबर 2, किससे हमें डरना है? पहले हमने कहा परमेश्वर से डरे, और अगला परमेश्वर का नाम से डरे। नाम, परमेश्वर का नाम से डरना चाहिए। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 1 पद में, 102 का 15 पद में भी आप देख सकते हैं। भजन संहिता 8 का 102 का 15 पद आप पढ़ लेना। अगला, हम किससे डरना? अपने माता पिता से डरना। परमेश्वर का नाम, उसके बाद अपने माता पिता से डरना। लेवी व्यवस्था 19 का 3 पद में, लेवी व्यवस्था 19 का 3 पद में जब आप देखेंगे, उसमें आप देख सकते हैं अपने माता पिता से डरना। अगला, राजाओं से डरना। राजाओं से डरना, नीति वचन 24 का 21, नीति वचन 24 का 21 में लिखा हुआ है, राजाओं से डरे। राजा मतलब हमारे अधिकारियों से डरे। अगला है सिविल रूलर्स, सिविल रूल्स, जिसे मैंने अभी कहा था रोमियो 13 उसके 1 से 8 पद में। अगला है मास्टर्स से डरे। मास्टर्स मतलब हमारे शिक्षा देने वालों से हमें डरना जरूरी है। पहला पत्रस 2 का 18, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 18वां पद में लिखा हुआ है, जो हमें उपदेश देता है, जो हमें सिखाता है, उससे डरे। उससे डरना बहुत जरूरी है। आखिरी में मैं बता दूं, नरक से डरे। हेल, नरक से डरे। नीति वचन 1 अध्याय उसके 26 से 29 पद तक, नीति वचन 1 अध्याय, पहला अध्याय 26 से 29 पद तक जब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है हमें क्या करना है? नरक से भी डरना है।